स्वागत है बच्चों आपका एक बार फिर से डे 37 में। हमारा जो सीरीज है 71 क्वेश्चन फॉर 71 बीपीएससी, इसमें हम लोग आज देखेंगे डे 37 का जो क्वेश्चन है। और काफी न्यूज में ये स्कीम है हमारा, जो भाव्य स्कीम है, उसको हम लोग एड्रेस करेंगे आज। और हमारा क्वेश्चन ये कहता है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द भाव्य स्कीम। ये हमारे भाव्य स्कीम के सिग्निफिकेंस पे चर्चा कर रहा है। भाव्य स्कीम काफी न्यूज में था, अभी सरकार ने इसको प्रमोट किया है, काफी प्राइम मिनिस्टर सामने भी किया है, अलग अलग मंत्रालयों में किया है। तो भाव स्कीम देखेंगे हम लोग क्या है, खास करके सिग्निफिकेंस भाव स्कीम में किसमें, प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो बेसिकली हमारा जो आज का जो क्वेश्चन है, उसका आज का जो अप्रोच रहेगा कि जो हमारा भाव्य स्कीम अभी सरकार ने लॉन्च किया है, क्या है ये, और कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमारा सेक्टर है, उसमें कैसे ये एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, ये हम लोग आज के इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। द भाव्य स्कीम। अच्छा, भाव्य का फुल फॉर्म क्या है? भाव्य काफी न्यूज में रहा है, इसका फुल फॉर्म है बिल्डिंग हब फॉर एडवांस्ड वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग। बिल्डिंग हब फॉर एडवांस्ड वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारा जो भाव्य स्कीम है उसका एम है। तो ये भाव्य स्कीम जो है, इसको मेनली लॉन्च किस लिए किया गया है? हैज बीन लॉन्च्ड टू स्ट्रेंथन इंडियाज इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। हमारा जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, उसको एक ओवरहॉल, उसको एक नया आयाम, एक नया स्वरूप देने के लिए इस भाव्य स्कीम को लॉन्च किया गया। ठीक है, इट एम्स टू बूस्ट इकोनॉमिक आउटपुट एंड बिल्ड आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत का एम को भी ये फुलफिल करता है। नेक्स्ट वाले पेज में हम लोग डेटा से हिट करेंगे कि करेंटली जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसका कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस जीपीए क्या है? इट इज वेल बिलो 20%, ये लगभग 17 से 18% के आसपास है। हमारा एम क्या है कि टू इंक्रीज इट टू अराउंड 25%। उसमें ये बहुत ही एक क्रिटिकल रोल प्ले करेगा ये स्कीम, इसलिए गवर्नमेंट ने स्कीम को लॉन्च किया है। और खास कर क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसके बारे में, क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ जो है, उसको कैसे ये हेल्प करता है? तो सबसे बड़ा हमारे पास जो रोल है भाव स्कीम का मैन्युफैक्चरिंग वाले में, वो है कि ये बूस्ट करेगा किसको? डोमेस्टिक प्रोडक्शन को। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बहुत बड़े स्केल पे बूस्ट करेगा। दूसरा, एमएसएमई को सपोर्ट करेगा, कैसे? एज अ बैकबोन। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब इंपोर्ट घटा के एक्सपोर्ट को हम लोग प्रमोट करेंगे इस भाव स्कीम के थ्रू। और अल्टीमेटली जो हमारा इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? वो होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे पास भाव स्कीम का ये 3-4 डायमेंशन है, इसमें हम लोग इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन कह रहा था इसका अगला, कहां पे इंडस्ट्रियल इंफ्रा में क्या इसका रोल है, देखते हैं। इंडस्ट्रियल जो हमारा इंफ्रा है, उसमें देखते हैं
कि इंडस्ट्रियल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भाव स्कीम का क्या रोल है। तो सबसे बड़ा है प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क, सबसे बड़ा एग्जांपल है। दूसरा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन, ताकि हमारा जो कॉस्ट कटिंग है बहुत बड़े लेवल पे घट जाए। ठीक है, सप्लाई चेन में अगर हमारा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हम लोग अप्लाई करेंगे तो बहुत बड़े स्केल पे हम लोग लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ा सकते हैं और वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और दूसरा हम लोग अर्बन एरियाज में क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को हम लोग फॉलो कर सकते हैं एक बेहतर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जैसे SEZ वगैरह होता है उस तरह का मॉडल हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तीसरा हमारा जो इसका डायमेंशन था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे ये हेल्प करेगा, जो हमारा भाव स्कीम है। तो सबसे पहला इसमें क्या हो जाएगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस है, सिंगल विंडो क्लियरेंस। दूसरा रेगुलेटरी रिफॉर्म्स है, किसी भी तरीके का जो रेगुलेशंस था, रेड टेपिज्म था, करप्शन था, उसको हम लोग इसमें लगभग नहीं के बराबर इसमें कर दिया गया है। तीसरा हो गया इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज, बिजनेस कनेक्ट तरह की जो मीटिंग्स होती हैं कि इन्वेस्टर्स को उसमें बुलाया जाता है। और चौथा हमारा हो गया डिजिटल गवर्नेंस। तो ये सारी इनिशिएटिव हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री इंफ्रा में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक आइडिया हो गया किस तरह से जो भाव स्कीम है वो हमारे पास इसका एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अब इसका जो ओवरऑल सिग्निफिकेंस है, ओवरऑल सिग्निफिकेंस जो इसका है वो हमारे पास क्या है कि इकोनॉमिक बूस्ट होगा। और जैसे ये बूस्ट होगा ये किसको हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा हमको एक सेल्फ रिलायंस की ओर, क्योंकि हमारा एम है क्या, आत्मनिर्भर भारत का। कब होगा, जब लगभग 1/4 हमारा जो GVA का शेयर है वो किससे आएगा, वो आएगा हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर से आएगा। और अल्टीमेटली जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा कि हमारा जो एम है विकसित भारत का, कब तक का, 2047 का, हम उसको आराम से अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से आप मेंस में अलग अलग डायमेंशंस को मैच करके एक अच्छा आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग फिर मिलेंगे किसी अलग क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।